Hello, my dear students. Hope you all are doing well. I'm your science teacher Diksha, and I welcome you all to our lesson number 11, Chemical Effects of Electric Current. So let's see, students, let's have a look what all topics we are going to cover in this one. The first session is all about understanding what are good or poor conducting liquids. हम liquids के बारे में study करेंगे, whether they are poor conductors or good conductors of electricity. Then the lesson will progress and we'll understand the chemical effect of electric current. So the two effects of electric current we have already studied in our previous classes. This one is the third one. And finally, this lesson will conclude when we'll understand what electroplating is. So students, in today's video session, we are going to begin with good or poor conducting liquids. So let's have a look. Let's get started. तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टडी किया था और इस तरह का कुछ टेस्टर बनाया था. याद है आपको स्टूडेंट्स? हमने यहाँ लिया था एक सेल और सेल के एक टर्मिनल को हमने बल्ब से कनेक्ट किया था और दूसरा टर्मिनल हमने ऐसे फ्री छोड़ा था. फिर ये दूसरा टर्मिनल, ये जो बल्ब का है टर्मिनल, उसको एक वायर से कनेक्ट किया था और यहाँ पे ये दो फ्री एंड्स हमने छोड़ दिए थे. तो ये फ्री एंड्स क्या है स्टूडेंट्स? ये टेस्टर है. मतलब यहाँ इन फ्री एंड्स पे आप कोई भी मटेरियल अटैच करेंगे, अगर ये सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब ग्लो होता है, इसका मतलब कि ये जो मटेरियल है ये क्या है? कंडक्टिंग है, यानी कि मटेरियल क्या है? गुड कंडक्टर है. यही था. उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आपने जो मटेरियल यहाँ इन दोनों फ्री एंड्स के बीच में अटैच किया है, अगर वो कंडक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ पे बल्ब आपको ग्लो होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, दैट क्लियरली मीन्स दैट द मटेरियल इज एन इंसुलेटर. तो हमने कंडक्टर और इंसुलेटर को समझा था हमारे प्रीवियस क्लासेस में. बट इफ यू रिमेंबर इट केयरफुली स्टूडेंट्स, ये जो मटेरियल्स थे, अगर आपको याद हो, ये सब सॉलिड स्टेट में थे. ऑल द मटेरियल्स विच वी टुक to understand whether it is a conductor or an insulator, all these were in solid state. हमने solid वाले materials लिए थे, like a screwdriver. आप देख सकते हैं screw driver का जो front end है that is conducting, पर जो back end है, जो plastic covering है, that is insulator. Okay? हमने plastic scale लिया था, coins ली थी, iron nails लिए थे, so बहुत सारे materials लिए थे, but all of them, if you remember, were in solid state. But do liquids conduct electricity? That's the question. हम यही क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, आपके एल्डर्स ने, आपने देखा होगा, बहुत बार आपको ये ध्यान रखने के लिए कहा था that please don't touch any electrical equipment or electrical gadget with wet hands. ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी के पास कभी भी आपको wet hands लेकर नहीं जाना चाहिए. Okay? This is something we have all been told by our elders. But why is it so? ऐसा क्यों है कि हम गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट या कोई भी सॉकेट को टच नहीं कर सकते? तो ये इसीलिए है स्टूडेंट्स, बिकॉज लिक्विड्स आल्सो कंडक्ट electricity, and that's what we are going to study now. That's what we are going to prove with this activity. तो जिस तरह से हमने एक टेस्टर बनाया था पहले, अभी भी हम एक टेस्टर बनाएंगे so that we can test different liquids for conduction. तो टेस्टर में क्या है स्टूडेंट्स? हमने बैटरी ली है. बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे दो सेल्स की बैटरी बनाई है. देन वी हैव कनेक्टेड वन ऑफ द टर्मिनल्स विद अ बल्ब. अनदर टर्मिनल इज लेफ्ट एज इट इज, और बल्ब का ये टर्मिनल, मतलब यहाँ पे भी हमने क्या छोड़े हैं? फ्री एंड्स. फ्री एंड्स छोड़े हैं. ठीक है, करेक्ट. अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों वायर्स को जोड़ दूं, इफ आई कनेक्ट दीज टू फ्री एंड्स, व्हाट विल हैपन? दिस होल सर्किट विल गेट कंप्लीट. यही होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, अगर मैं उस गैप को क्या करूं? बंद कर दूं, मतलब इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट कर दूं. सो व्हाट विल हैपन? दिस होल सेटअप, दिस होल सर्किट विल गेट कंप्लीटेड एंड योर बल्ब शुड ग्लो. ठीक है, यही होना चाहिए कि बैटरी है, बल्ब है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपके पास वायर्स है, आपके पास एक बल्ब है. तो जब आप इन वायर्स को कनेक्ट करेंगे फ्री एंड्स को, तो बल्ब ग्लो करना चाहिए. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस? समटाइम्स द टेस्टर डजंट वर्क. क्यों वर्क नहीं कर रहा है? तीन चीजें हो सकती है स्टूडेंट. देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज व्हाई योर टेस्टर इज नॉट वर्किंग. नंबर वन, द कनेक्शंस आर लूज. मतलब आपने जो वायरिंग की है
These are the wires which are connected to the battery and to the bulb. तो ये वायरिंग में कहीं ना कहीं कुछ लूज है. So आपको क्या करना है? Your job is to check whether all the connections are tight. Okay? तो आपको टाइट करने हैं connections अगर लूज है. Secondly, the bulb can be fused. तो आपका बल्ब ही वर्क नहीं कर रहा है, so you have to replace it with a new one. और थर्ड चीज क्या हो सकती है? यहाँ पे बल्ब है, वायर्स है. The third thing can be the battery, issue of the battery. मतलब आप बैटरी जिन सेल्स से बना रहे हैं वो सेल्स यूज्ड अप हैं. So what you have to do? You have to buy new cells and make up a new battery. ठीक है? तो ये तीनों फैक्टर्स है, आपको इन तीनों को ही चेक करना है if your bulb is not glowing. Okay? अब आपने ये सब चीजें चेक कर ली है. अब आप जब फ्री एंड्स को ज्वाइन करते हैं, now if your bulb is working, then your tester is ready. उस टेस्टर को यूज करेंगे फॉर चेकिंग द कंडक्शन ऑफ लिक्विड्स. सो व्हाट यू नीड टू डू? यू आर टेकिंग लेमन जूस और विनेगर एंड यू आर टेस्टिंग वेदर इलेक्ट्रिसिटी रन्स थ्रू दीज लिक्विड्स और नॉट. ओके, वेदर दीज आर कंडक्टर्स और नॉट, ये हमें चेक करना है. तो हमारे पास यही टेस्टर है. बैटरी जो फ्री एंड्स थे स्टूडेंट्स, बल्ब, बैटरी, वायर्स, ये जो फ्री एंड्स थे, अब हमने क्या किया? उन्हें लेमन जूस में डिप कर दिया है. ठीक है, दोनों फ्री एंड्स को हमने लेमन जूस में डिप कर दिया है. Now, if this liquid is conducting, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्री जो एंड्स है उनके बीच का गैप खत्म हो गया ना, इसके बीच में क्या आ गया? एक लिक्विड आ गया. तो अगर वो लिक्विड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, तब तो क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस बल्ब विल ग्लो. ओके, बट इफ द लिक्विड विच यू हैव टेकन, if the bulb is not glowing, that means the liquid which you have taken is a non-conductor or you can say a poor conductor. ठीक है, तो अब इसी तरह से आपको और भी लिक्विड्स चेक करने हैं. लेमन जूस, विनेगर, देयर आर सो मेनी लिक्विड्स अराउंड यू. इसी टेस्टर को यूज करते हुए आप क्या करेंगे? और भी लिक्विड्स चेक करेंगे. सो व्हाट विल हैपन? व्हाट यू कैन सी, if the liquid between the two ends of the tester is a conductor, it conducts electricity, then what will happen? The circuit of the tester becomes complete. वो पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब कि बल्ब ग्लो करना चाहिए. The current flows in the circuit and the bulb glows. Okay, but if what happens if the liquid is not allowing the electric current to pass through it, तो इसका मतलब आपके फ्री एंड्स के बीच में अभी भी गैप है. इसका मतलब ये कि आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा. Your bulb, the circuit is not complete and the bulb will not glow. ठीक है. Now a question arises that sometimes even if the liquid is conducting, मतलब अगर आपने ऐसा लिक्विड लिया है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करता. So what is the reason behind it? So the answer truly is, students, that different materials have different capabilities of passing electricity through them. So the metals, if I talk about the metals, they are very good conductors of electricity. पर जब हम लिक्विड्स पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो मेटल्स और लिक्विड्स में डिफरेंस होता है. ठीक है, वो डिफरेंस आप अपने हायर स्टैंडर्ड में जरूर पढ़ेंगे. मेटल्स में बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसलिए जो बल्ब है वो बहुत ग्लो करता है. पर लिक्विड्स में जो करंट होता है, जो फ्लो करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास तो होने देती है अपने थ्रू, पर वो बहुत वीक करंट होता है. सो इफ देयर इज वीक करंट इन योर सर्किट, if current is weak, then your bulb might not glow. पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो लिक्विड है वो कंडक्टर नहीं. कंडक्टर तो है, पर वो जो जितना कंडक्ट कर सकता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं होता. यू मस्ट हैव सीन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट पावर. 10 वॉट का बल्ब होता है, 20 वॉट का होता है, 50-60 वॉट का बल्ब होता है. तो अगर आपने कोई 10 वॉट का बल्ब उस सर्किट में आपने ज्वाइन किया है, कनेक्ट किया है, और अगर आपके सर्किट में 10 वॉट से कम वाला पावर का करंट फ्लो हो रहा है, आपका लिक्विड इतना ही करंट फ्लो करवा सकता है, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा. उसकी पावर इतना है नहीं, उसका पावर ज्यादा है, 10 वॉट का है. जब उस पूरे सर्किट में 10 वॉट जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तभी वो बल्ब ग्लो होगा. सो दैट मीन्स यू हैव टू रिप्लेस दैट इलेक्ट्रिक बल्ब विथ समथिंग एल्स which can detect even weaker currents. और ऐसा ही एक हमारे पास होता है LED, लाइट एमिटिंग डायोड. ये छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं जो वीक करंट्स को भी क्या करते हैं, आपको बता देते हैं कि करंट इज फ्लोइंग. दे कैन डिटेक्ट वीकर करंट्स ऑल्सो, राइट. तो हम उन इलेक्ट्रिक बल्ब्स की जगह इन LEDs को भी यूज कर सकते हैं
और हमें ये पता चल जाएगा वेदर योर लिक्विड इज कंडक्टिंग और नॉट, क्योंकि वो वीक करंट्स को भी बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकता है. सो इवन व्हेन देयर इज अ वीक करंट इट ग्लोज. ओके, सो अगर आप देखें इसके स्ट्रक्चर को, इन एन एलईडी वी हैव टू वायर्स कमिंग आउट ऑफ इट विच आर नोन एज लीड्स. ठीक है, एक लीड होती है लॉन्गर और एक लीड होती है शॉर्टर. नाउ व्हेन यू आर डूइंग कनेक्शंस, जब आप वो टेस्टर बना रहे हैं तो आप जब कनेक्ट कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लॉन्गर लीड है, द लॉन्गर लीड, it is always connected to the positive terminal of the battery, and the shorter lead is always connected to the negative terminal of the battery. This is how you should make the connections while you are making your tester. ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है if you are making your tester with the help of an LED. Okay. अब एक और तरीके से आप स्टूडेंट्स टेस्टर बना सकते हैं. इफ यू रिमेंबर देयर वाज समथिंग नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या करते थे, हमें पता था व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू एनी सर्किट, इफ अ मैग्नेटिक कंपास इज केप्ट नियर बाय, इट्स नीडल विल शो डिफ्लेक्शन. तो ऐसा क्यों होता था स्टूडेंट्स? क्योंकि इस मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो है दैट इज अ मैग्नेट. मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो नीडल है दैट इज अ मैग्नेट. एंड अ करंट कैरिंग वायर, इट produces magnetic field around itself, produces magnetic field around itself. Okay, जो करंट कैरिंग वायर होती है, नॉर्मल वायर जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे. जिस भी वायर से करंट पास हो रहा है, उस टाइम तक, जब तक करंट पास हो रहा है तब तक वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है. ठीक है, मतलब वो करंट कैरिंग वायर खुद एक मैग्नेट बन जाती है. तो जब दो मैग्नेट्स इंटरैक्ट करते हैं, मतलब एक कंपास जिसके अंदर मैग्नेट है और एक करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जब दो मैग्नेट्स को आप इंटरैक्ट करवाते हैं, जब वो पास में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, या तो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, इसी वजह से because of this reason the magnetic needle of the compass deflects, it shows deflection. Okay, so this is one of the way in which we can make a tester also. अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम बल्ब की जगह यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास भी रख सकते हैं. ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट करते हैं तो हमने देखा बिकॉज द करंट इज वीक in through the conducting liquids, that's why the bulb doesn't glow. तो हम एक और टेस्टर बना सकते हैं by using magnetic needle या मैग्नेटिक कंपास को यूज करके हम ये एक और टेस्टर बना सकते हैं. ठीक है, तो इसमें भी क्या है, टेस्टर में वही बात है स्टूडेंट्स, a battery is there, one of the terminal is connected, the wire we have done, we have wound it to the magnetic compass, and then again the two free ends of the wire are left as it is. अब हम क्या करेंगे, again the liquids, we will dip these two free ends in the liquid which has to be tested. अब टेस्टिंग वाला जो लिक्विड है वो हमने क्या किया, इसके अंदर ये वायर्स को डिप कर दिया. इफ योर लिक्विड इज कंडक्टिंग, अगर ये जो लिक्विड हम ले रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास कर सकती है, then what will happen, you will see a deflection, in the magnetic needle of the magnetic compass. But if it is not happening, that means if your liquid is not conduct नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगा. Okay, so this is another way of making a tester. Now we have used so many. If you just keep on testing the liquids, you will find that lemon juice, the compass needle shows the deflection. Okay, yes or no we have to write, so we will write yes. The magnetic needle shows a deflection, that means it's a good conductor. Good conductor. Vinegar also, if you test vinegar by using that tester, आप देखेंगे कि कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब this is also a good conductor. टैप वाटर, अगर आप घर का जो टैप वाटर लेंगे, yes, it will also show deflection, this is also a good conductor.
वेजिटेबल ऑयल, स्टूडेंट्स घर में जो आपका वेजिटेबल ऑयल जिसमें आप फूड कुक करते हैं, यू विल सी दैट देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास नीडल। तो इसका मतलब ये कि ये पुअर कंडक्टर है, ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता। मिल्क, यस, बिकॉज मिल्क इज कंटेनिंग वाटर कंटेंट इज देयर, तो आपका मिल्क भी अच्छा कंडक्टर है, it was also a good conductor. Honey, if you see, there will be no deflection and it's a poor conductor of electricity. इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी लिक्विड्स है जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल की तरह केरोसिन ऑयल है, अगर आप उससे भी लेंगे तो क्या होगा, there will be no deflection seen and that means it's a poor conductor. Got it? और स्टूडेंट्स ऑरेंज जूस लेंगे, वो एक गुड कंडक्टर है। वैसे ही आप अगर सोडा वाटर लेंगे, जो आपके पेप्सी, कोका कोला, ये सारी बॉटल्स में आते हैं, ऑल द सोडा वाटर दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच वी आर आस्किंग. Air is a poor conductor of electricity. This is something we have already seen in our junior classes. Okay? हम जब टेस्टर होता है, उसकी जो फ्री एंड्स है, तो फ्री एंड्स में जब कोई भी लिक्विड नहीं है तो वहां पे क्या एयर ही तो है। तो एयर अगर कंडक्टर होती तो क्या होता, आपका जो टेस्टर है वो हमेशा ही वर्क करता, बल्ब शुड ग्लो ऑल द टाइम, बट ऐसा नहीं है। दैट मीन्स एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट यू मस्ट हैव सीन दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग an electric current flows or passes through air. ठीक है, आपने देखा होगा लाइटनिंग के टाइम there is electricity which is passing through air. तो अब क्या एयर एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है? So what are they asking? Is air poor conductor under all conditions? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, जब लाइटनिंग होती है तो ऐसी कंडीशंस बनती है जिसमें एयर भी एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। दैट मीन्स इफ यू आर सब्जेक्टिंग एनी मटीरियल, आप कोई भी दुनिया का मटीरियल ले लीजिए, अगर आप उनको एक सर्टेन कंडीशंस देते हैं ना, तब वो एक गुड कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, सो अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटीरियल्स कैन कंडक्ट। ठीक है, बट वो कंडीशंस होनी चाहिए, वो स्पेशल कंडीशंस होती है स्टूडेंट। लाइटनिंग के टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ स्पेशल कंडीशंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से एयर becomes a good conductor, but under normal conditions it is a poor conductor. So that is why it is preferable to classify materials as good conductors instead of conductors and insulators. तो अब हम आज से कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स, क्योंकि हर मटेरियल कहीं ना कहीं एक कंडक्टर तो होता ही है। ठीक है, so my dear students, here we come to the end of this video session. Hopefully students you enjoyed this one. Before we come to our very interesting session of the question answers, let's see what we have learned. So in this particular video session students, we learned that how to make a tester by using a compass, and then students we tested so many liquids for conduction, whether they are good conductors or poor conductors. So this is something we have learned in this video session. So now it's a time of checking the progress. So let's have a look at some of the assessment questions. So which of the following is a poor conductor of electricity? That is what they are asking. Tap water, vinegar, lemon juice or vegetable oil. So we all know that all these three are good conductors, but this is a poor conductor. In LED, the longer lead is connected to the dash terminal, always to the positive terminal, right? Air is a poor conductor under all conditions. क्या ऐसा है हर कंडीशन में poor conductor होता है? No, it's false. Under certain conditions, air also becomes a good conductor. So my dear students, here we are to the end of this video session. Hopefully you enjoyed this one. अब आपको पता है students कौन से liquids conducting है, कौन से नहीं है. So keep on your practice and search for these liquids. Please search it on your own also, which liquids can be conducting and which are not. Okay. So I'll take your leave students. Thank you so much for watching. Please take care.